नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए अपने बनाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए अपने बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं तुमको चाहूं और पाऊं, मैं तुमको चाहूं और पाऊं। संसार का मर्द रहने न पाए, संसार का मर्द रहने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वह सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए, कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, वशिष्ठ रामायण की जय, श्री राम भगवान की जय। सत्संग जो है साधना है, इसको जो है साधना मानकर करिए। जितनी देर भी बैठे सत्संग में तो उतनी देर के लिए तो हमें संसार और सारे भावों को त्याग देना है। यही सोच लेना है कि पूरे दिन अगर हम मन से नहीं ध्यान कर पा रहे हैं परमात्मा का पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से, तो कम से कम इतनी देर तो हम श्रद्धा में, भाव में, भक्ति में, प्रेम में हो जाएं और उनके ध्यान में डूब जाएं। वशिष्ठ रामायण चल रही थी, इस पर सत्संग चल रहा था। अब जो है इसमें निर्वाण प्रकरण आता है। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। हमारे भ्रम का अंत हो जाए, हमारे मोह का अंत हो जाए, इस जगत का अंत हो जाए। जो हमारा ये शरीर का अभ्यास है, मैं का भाव है, अहम का भाव है कि मैं शरीर हूँ और हम लोग इस शरीर के भाव के कारण ही इस शरीर के पुष्टि, तुष्टि और स्वास्थ्य पर ही ध्यान देते हैं, इसके इतर नहीं सोच पाते हैं। तो जो सत्संगी हैं, जो साधक हैं, वो इस शरीर पर इतना ध्यान नहीं देते हैं जितना जो है इस शरीर के अंदर सूक्ष्म आत्मा पर ध्यान देते हैं कि हमें अपनी आत्मा का अभ्यास करना है। अहम ब्रह्म अस्मि, वही ब्रह्म मैं हूँ। ओमिति ब्रह्म, ब्रह्म ही ओम है। ओम तिदम ब्रह्म, अहमात्मा गुडाकेशा सर्वभूता स स्थिता। तो सबकी आत्मा में गुडाकेश
कहा है कि गुडाकेश हे अर्जुन, मैं सबकी आत्मा में स्थित हूँ, मैं ही सबकी आत्मा में स्थित हूँ। तो हमें जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलना है। इसी पर आज बड़ी अच्छी चर्चा आ रही है। चूड़ाला का रहस्यमयी प्रकरण है। चूड़ाला एक राज्य की रानी है जिसके पति जो है सिखीध्वज है और दोनों में ही अत्यंत ही प्रेम है। दोनों ही जो है प्रेम पूर्वक जो है भगवान की साधना करते हैं और साथ में जो है प्रजा का पालन करते रहते हैं। निरंतर जो है वो भगवान की साधना ध्यान के साथ में प्रजा का भी जो जितने भी सद्गुण होते हैं एक राजा में, श्रेष्ठ राजा में, उन सभी सद्गुणों से युक्त वो सिखीध्वज था और जो है प्रजा पालन में रहता था। उसकी पत्नी जो चूड़ाला थी वो वैराग्य की ओर ज़्यादा मुड़ी हुई थी। उसके अंदर ये भाव उठा करते थे कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आई हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, किस तरह से मोक्ष पाया जा सकता है, सत्य क्या है, असली सत्य क्या है, ब्रह्म सत्य क्या है, कैसे मैं जानूँ। इस पर ही जो है वो दिन रात चिंतन किया करती थी। इस कारण उस चूड़ाला ने जो है कई महापुरुषों का, सत्संगियों का, संतों का, कई योगियों का जो है संग किया और उनसे जो है ज्ञान प्राप्त किया। तो उस ज्ञान में जो है वो निरंतर उस ज्ञान का वो अभ्यास करती थी, उस ज्ञान का, परम ज्ञान का। उसको ये ज्ञान हो गया था कि आत्मा ही सत्य है और मुझे आत्मा रूप बन के रहना है, मुझे जो है ब्रह्म बन के रहना है, इस ब्रह्म का अभ्यास करना है। जो हमारी ये इंद्रियां हैं, जो हमारा संसार है, ये झूठ है, इस झूठ का हमें त्याग करना है। तो इस तरह से वो निरंतर ऐसा ही अभ्यास करती रहती थी। इस अभ्यास के फलस्वरूप उसको जो है अष्ट सिद्धियाँ, नौ निधियाँ आदि तमाम तरह की सिद्धियाँ उसको प्राप्त हो गई थी। इसके फलस्वरूप जो है उस सिद्धियों के फलस्वरूप वो आकाश मार्ग में भी गमन करने लगी थी। जहाँ चाहती थी वहाँ वो पहुँच जाया करती थी अपना। उसका जो पति था उसको जो है इस संसार में इतनी जो है क्या कहते हैं वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ था। भक्ति करता था लेकिन इतना वैराग्य नहीं था। चूड़ाला उसको समझाया करती थी कि तुम भी जो है परमात्मा के योग में लोगो, तुम भी जो है इस ज्ञान का अभ्यास करो। लेकिन वो सिखीध्वज जो राजा था वो कहता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब जगत नहीं है, जब हम नहीं हैं, जब तुम नहीं हो तो वहाँ शांति कैसे मिल सकती। जब कुछ है ही नहीं तो शांति वहाँ कैसे है। जहाँ पर कोई क्रीड़ा नहीं हो रही, जहाँ पर कोई हास्य नहीं हो रहा, जहाँ पर कोई विनोद नहीं हो रहा, जहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई वस्तु नहीं है, कोई विलासता नहीं है, तो इन सब के अभाव में शांति, मनोरंजन और आनंद कैसे हो सकता है। तुम झूठ बोल रही हो। उस सिखीध्वज राजा को इतना विश्वास नहीं होता था चूड़ाला पे। चूड़ाला जान गई थी कि अभी जो है इनको ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है, ना ही जो है प्रभु की इनके ऊपर इतनी दया है। उसने उनके भाग्य पर छोड़ दिया। कुछ समय बीत जाता है। चूड़ाला और सिखीध्वज जो है वहाँ पर राज्य करते रहते हैं। अनंतर जो है इसके पश्चात एक समय ऐसा आता है कि अचानक राजा को, सिखीध्वज को अपने आप ही वैराग्य प्राप्त होता है। उसको लगता है कि मैं इन भोगों में कब तक कितना लिप्त रहूँगा, आखिरकार इन भोगों के ऊपर भी तो कुछ होगा। बार बार वही रोज का खाना, वही रोज का राज्य, वही लोग, वही देश, वही सीमाएं, वही युद्ध, वही विस्तार। समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ और नहीं है जीवन में। कहीं से उसको जो है वैराग्य इस तरह से उत्पन्न हुआ। इस वैराग्य के कारण उस राजा सिखध्वज ने एक बार एक रात में अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़ दिया। छोड़ करके जो है वो ज्ञान की खोज में जंगल चला जाता है। वहाँ पर जंगल जाता है, वहाँ पर जो उसने कुटिया बना ली है और अपना कमंडल ले लिया है, अपना जनेऊ वगैरह पहने हुए है और बाल वाल उसके बढ़ गए हैं, थोड़े गेरुए कपड़े टाइप के भी पहन लिए हैं और जा करके वहाँ पर भगवान का जप करने लगता है, भगवान का ध्यान करने लगता है। वहाँ उस जंगल में वो रहने लगता है जाके। इधर चूड़ाला जो है जान जाती है अपने योग बल से कि मेरे पति को वैराग्य हो गया है, उसने देख लिया है। तो कुछ दिन तक यहाँ पर चूड़ाला राज्य करती है। उसके पश्चात उसने सोचा कि चल करके अपने पति के भी हम हाल ले आए जा करके। तो उसने एक सुंदर से पुरुष का जो है वेश धर लिया, रूप बना लिया और आकाश मार्ग से वो चलती चली जाती है। उन्हीं की कुटिया में पहुँचती है, साधु की कुटिया में, सिखीध्वज की कुटिया में। जब वहाँ पहुँचती है तो उन साधु सिखीध्वज ने, राजा ने देखा है चूड़ाला को, तो वो नहीं पहचान पाते हैं कि ये मेरी ही पत्नी है, क्योंकि वहाँ पर वो युवक के रूप में वो आई थी।
उन्होंने जो शिष्टाचार पूर्वक उनका आदर सत्कार किया है, प्रेम पूर्वक व्यवहार किया है। फिर कहा है राजा ने कि मुझे बड़ी खुशी हुई है, हर्ष हुआ है कि आप इस जंगल में मेरी कुटिया में आए हैं। निश्चय ही आप कोई देवदूत हैं, कृपया आप अपना परिचय दीजिए। तब जो चूड़ाला थी उसने बताया कि मैं जो हूँ नारद का मानस पुत्र हूँ। नारद ने अपना वीर एक कुंभ में रख दिया था, उस कुंभ से ही मैं प्रकट हुआ हूँ, तो मेरा नाम जो है कुंभ है। इस प्रकार से अपना परिचय चूड़ाला ने उस राजा अपने पति को दे दिया। चूड़ाला उस समय कुछ दिनों तक उसके राजा के पास आया करती थी, घूमा टहला करती थी। था तो पुरुष के रूप में, कुंभ के रूप में आता था, वो चला जाता था। एक दिन जो है कुंभ ने राजा से समझाया, कहा कि तुम कहाँ से आए हो, यहाँ पर क्यों आए हो, ये सब क्या कर रहे हो। तब राजा सिखध्वज बोला कि मुझे परमात्मा की खोज है, मैं भगवान की खोज करना चाहता हूँ। मैं उस भोगों से मैं ऊब गया था, अब मैं जो है उस भोग को त्याग करके मैं परमात्मा को खोजने के लिए निकला हूँ। तो कुंभ बोला कि तुमने त्याग किसका किया है। तो राजा बोला कि मैंने अपना राजपाट सारा त्याग दिया है, अपनी रानी को त्याग दिया है, बच्चे त्याग दिए हैं, सारे भोग विलास त्याग दिए हैं। तो उसने कहा कि नहीं, अभी तुमने कुछ भी त्याग नहीं किया है, अभी भी तुम्हारे पास सब कुछ है, अभी तुमने कुछ भी त्याग नहीं किया, तुम अभी इस भ्रम में हो कि तुमने त्याग कर दिया है। तो उसने कहा, राजा ने, कि ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि मैंने भी त्याग नहीं किया। आपको लगता है कि मैं एक कमंडल रखे हूँ, तो लो मैं कमंडल को फेंक रहा हूँ, मैं कमंडल भी आज से नहीं रखूँगा। उसने कमंडल उठाया और राजा ने फेंक दिया। जनेऊ अपना उतारा और जनेऊ भी फेंक दिया। जो उसकी कुटिया थी घास फूस की, उस कुटिया में भी आग लगा दी और कहता है कि लो मैंने अब तो इसका त्याग कर दिया, अब तो त्याग हो गया। फिर भी जो है कुंभ ने कहा, नहीं, अभी आपने त्याग नहीं किया है, अभी भी आपके मन के अंदर कुछ न कुछ ये सब कहीं ना कहीं है। तो आपको लग रहा है कि आपने त्याग कर दिया है। मन में जब तक कहीं ना कहीं भाव है कि मैंने त्याग किया, मैंने ये चीज़ छोड़ी, क्योंकि आप जगत में हैं, इस शरीर में हैं, तो आप इस संसार में जो पदार्थ हैं इनको तो त्याग कर सकते हैं, लेकिन इस शरीर का त्याग अपने जीते जी कैसे कर सकते, इस हाड़ मांस का कैसे कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो 5 भूतों से ही बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो यानी त्याग ये नहीं है। तो उनका त्याग भी आप नहीं समझते हो कि त्याग है क्या। कहा कि ये जो आपका चित्त है, मन है, इस चित्त के कारण ही आप जगत की कल्पना कर लेते हो और इस शरीर की कल्पना करते हो, इसका अभ्यास करते हो, इसमें ही आदत डाले हुए हो कि मैं हूँ, मेरे पास मेरा शरीर है। इस कारण अभी आपका त्याग नहीं हुआ है। तो जैसे ही जो है चूड़ाला ने ये बातें कही, तो उस राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसको लगा कि नहीं, ये सही कह रहा है कि अभी मेरे मन में कहीं ना कहीं संसार है, मैं कहीं ना कहीं ईश्वर को खोज रहा हूँ, मैं अपने बाहर ईश्वर को खोज रहा हूँ, मैं उसके ध्यान में डूबता हूँ, मैं उसके चिंतन में कि कहाँ है। इसलिए मैंने अपना राज्य छोड़ करके मैं इस जंगल में आया और मैंने ये सन्यासी के वस्त्र धारण किए। तो अब चूड़ाला ने कुछ योग विधियां बताई कि तुम जो है परमात्मा का इस रूप में ध्यान करो कि तुम स्वयं ही ब्रह्म रूप में हो। अहम ब्रह्म अस्मि, तुम ही ब्रह्म हो। चिरकाल से जो ये जगत दिख रहा है तो प्रपंच के रूप में और मृग मरीचिका के रूप में ही दिख रहा है, प्रकाश है केवल उसका, और कुछ नहीं। जो कुछ भी है तो वो ही है, उसके सिवा कुछ नहीं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। जब इस तरह का कुछ उसको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसने कहा ठीक है, मैं अब ऐसा ही करूँगा। राजा सिखध्वज जो है तब से उस प्रकार का ध्यान करने लगा और उस भाव से भावित रहने लगा कि मैं ही अब ब्रह्म हूँ। तो मुझे अब ब्रह्म का रोल करना है, मुझे ब्रह्म बन के रहना है, यानी कि आनंद चित्त से रहना है और अपनी आत्मा में ही स्थित रहना है, अंदर की ओर ही स्थित रहना है। ये नहीं समझना है कि ब्रह्म कहीं हमसे अलग है, क्योंकि जैसे ही हम ये भावना लाते हैं कि ब्रह्म हमसे 1 इंच की भी दूरी पर है, तो आप ये मानिए कि वहीं पर दुख उत्पन्न हो जाता है, वहीं अवसाद, वहीं पर अभाव और वहीं पर कहीं कॉम्प्लेक्स आने लगता है। क्योंकि अगर 1 इंच की भी दूरी है ब्रह्म से, तो कुछ न कुछ तो उसके बीच में है।
और कुछ ना कुछ अगर है तो यानी कि सब कुछ नहीं लग रहा है, आपको कहीं पूर्णता कहीं और दिख रही है और पास में आपको कहीं अपूर्णता महसूस हो रही है, तो इस कारण आपके अंदर चांचल्यता, अभाव, दारिद्र्य, दुख, दोष उत्पन्न होंगे, स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होंगे। और जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि मैं स्वयं परम ब्रह्म हूँ, मुझे किसी अन्यत्र की आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं तो चिदाकाश हूँ, तो उस दिन आप मानिए जिस दिन से आप ये अभ्यास करेंगे निरंतर, तो उसी अभ्यास के फलस्वरूप आप प्रैक्टिकल में देखिएगा कि आप सपने में सिर्फ देवता और भगवान को ही देखेंगे। क्योंकि पूरे दिन भर जो हमारा अभ्यास होता है, जिसका हमें चिंतन होता है, जिसका भी अभाव होता है, जिससे भी मित्रता या शत्रुता लगती है, वो ही हमारे सपने में प्रकट हो जाता है। और इस कारण ही जो है स्वयं को हम भूले बैठे रहते हैं। तो जब हम स्वयं ब्रह्म ही हैं, हम ब्रह्म में स्थित हैं और सब कुछ ब्रह्म में ही है, ब्रह्मविद ब्रह्म है भवति, ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है, तो केवल ब्रह्म का एक हमको जो है अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास करना है। उस अभ्यास के फलस्वरूप ब्रह्म ही प्राप्त होगा। अब जब जो है चूड़ाला ने ये ज्ञान दे दिया है, राजा सिखध्वज को जो है ये परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसने जान लिया कि मैं अब राज्य में रहूं या मैं जंगल में रहूं या मैं कहीं भी रहूं, मुझे जो मैं स्वयं ही ब्रह्म रूप में हूं, तो मुझे अपने रूप को निखारना है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने इस शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने में, सुंदर बनाने में लगा रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर हम ब्यूटी पार्लर से, मेकअप से अपने आप को 50% ज़्यादा अच्छा दिखा सकते हैं, तो जब आपको ये ज्ञात है कि हम ब्रह्म हैं, तो आप अपने अंदर दैवित्व के गुण को और ज़्यादा उत्पन्न कर सकते हैं। देवत्व के गुण जो भी है वो सब मालूम ही है, इतना तो ज्ञान है ही सबको देवत्व क्या है। और जब तक हम मनुष्य में सोचते हैं तो हम अभाव कहीं ना कहीं महसूस कर लेते हैं, इसी कारण संसार उत्पन्न हो जाता है। अब सिखध्वज जो है राजा समाधि में लीन रहने लगे। अब उन्हें जो है कमंडल की भी परवाह नहीं रह गई, तन की भी परवाह नहीं रह गई, और जो है वो एक सच्चिदानंद ब्रह्म अपनी आत्मा में ही अंदर ही ध्यान लगाने लगे और अपनी सांसों को ही वो सुनने लगे, उसी में ही वो ओम का उच्चारण करने लगे। यानी कि अब ओम जो है उनके अंदर ही गूंजने लगता है। इस प्रकार से कुछ समय बीत जाता है। कुंभ जो है वहाँ पर आया करता था। फिर एक बार जो है कुंभ आता है और कहता है कि मुझे जो है विश्वामित्र का जो है दुर्वासा ऋषि का श्राप प्राप्त हुआ है, तो उस श्राप के कारण जो हूँ मैं रात में मैं नारी बन जाया करूँगा और दिन में मैं पुरुष बन जाया करूँगा, मुझे श्राप मिल गया है। उसने कहा कोई बात नहीं, आपको श्राप मिला है। अब वो समाधिस्थ हो गए हैं, तो अब उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगले से कि किसको क्या रूप मिला है या कौन मेरे साथ है या नहीं है। इस प्रकार से वो जो कुंभ था 24 घंटे उनके साथ रहने लगा, सिखध्वज के साथ में। रात में वो नारी के रूप में बन जाता था और दिन में वो पुरुष रूप में रहता था अपने योग बल से, लेकिन दोनों में कोई भी इच्छाएं नहीं थी। इस कारण दोनों प्रेम पूर्वक रहते थे और परमात्मा के ध्यान और समाधि में ही डूबे रहते थे। अब कुछ समय बाद जो है उस चूड़ाला ने एक नया प्रयोग किया। उसने कहा मुझे जो है अब जो है इस राजा का जो हमको परीक्षा लेनी है। इस प्रकार से उसने क्या किया, कहा कि आपके साथ मैं विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि नारी के लिए पुरुष का होना जरूरी है और अच्छा है क्यों ना हम लोग आपस में विवाह कर लें। सिखध्वज ने कहा ठीक है, क्योंकि सिखध्वज जब आत्मस्थ हो चुके थे, अब उन्हें विवाह का भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई उनसे विवाह करना चाहता है या नहीं चाहता, उसकी इच्छा है तो ठीक है, उसमें कोई उनका अपना मन नहीं रह गया, तो उनका ठीक है। उन्होंने एक सुंदर सा मंडप वहीं जंगल में बनाया है, दीपक आदि की व्यवस्था करी है और दोनों ने विवाह कर लिया है। विवाह के पश्चात भी जो है वो दोनों घूमा करते हैं प्रकृति में, अपना जहाँ मन आता तहाँ जाते हैं और भगवान की समाधि में ही निरंतर वो लीन रहा करते थे। एक समय की बात आती है कि राजा सिखध्वज जो है अपना पर्वत पे बैठे हुए समाधि में लगाए हुए, ध्यान लगाए हुए बैठे थे, समाधिस्थ थे। उधर चूड़ाला ने एक नया रोल किया, जो स्त्री के रूप में थी, अपनी उसी कुटिया में जिसके साथ वो रहती थी राजा के साथ में, उस कुटिया में एक जार पुरुष, यानी एक उसने पुरुष की कल्पना करी, एक पुरुष को बनाया और पुरुष के साथ हाथ में हाथ डाल करके वो लेट गई।
जो राजा सिखिध्वज समाधि से जब उठ करके कुटिया में आया तो उसने दृश्य देखा कि मेरी पत्नी जो है किसी के साथ लेटी हुई है। उसने जो है तुरंत ही मुंह घुमा लिया और कहा कि मुझे माफ़ करना, मैंने आप लोगों को बाधा पहुंचाई है और आप लोग जैसे चाहें आप लोग वैसे रह सकते हैं, मैं वापस जा रहा हूँ समाधि में। वो राजा सिखिध्वज अपना पुनः समाधि में चला गया, समाधि वहाँ पर जा कर के हो गया। इधर चूड़ाला ने यह एक रोल किया था, केवल एक परीक्षा ली थी अपने पति की कि मेरा पति अभी पूर्ण रूप से योगी हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी उसको जो है पूर्ण ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी वो प्रभावित होता हो बाहर की वासनाओं से। तो वो चूड़ाला अपने पति के पास जाती, समाधि से उसको जो है जगाने का प्रयत्न करती है, लेकिन वो जो है इतना समाधिस्थ है कि नहीं जगता है, सांसें चल रही हैं उसकी सिखिध्वज की, तो वो जान लेती है कि अभी इनमें जो है प्राण बाकी है। कुछ समय बाद जो है वो समाधि से जगते हैं। तब चूड़ाला ने जो है अपना पुराना परिचय दिया। उसने कहा कि मैं तो आपको योग ज्ञान देने के लिए आई थी, आप तो मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी चूड़ाला हूँ। हम लोग उस राज्य में वहाँ पर राज्य करते थे, आपको पहले मैं समझाती थी तब आप नहीं समझते थे, अब आपको ज्ञान प्रकट हो गया है और मैंने आपकी परीक्षा के लिए कि आपको ये पूर्ण ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है, इसलिए मैंने ये सब किया। अब सिखिध्वज का पूरा ये वृत्तांत जान लेता है, फिर भी उसको कोई भाव नहीं उठता है, ना अच्छा उठता है ना खराब उठता है, क्योंकि वो अनंत आनंद में समा चुके थे। उन्होंने कहा ठीक है। तभी जो है उन लोगों ने काफ़ी हजारों वर्ष तक उस राज्य में एक भक्त के रूप में, एक ज्ञानी के रूप में राज्य का शासन किया है और उसके पश्चात वो जो है परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। बोले वशिष्ठ जी महाराज की जय, राम भगवान की जय। तो ये रहस्यमयी चूड़ाला का जो है प्रसंग बड़ा ही हमको ज्ञान देता है, बड़ा ही अद्भुत है। फिर जो है हमारे वशिष्ठ जी बताते हैं कि ज्ञान की 7 भूमिकाएं होती हैं, यानी कि आप श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, निध्यासन कीजिए, विलापनी और धारणा, फिर ध्यान। यानी कि सबसे पहले हमको अगर ज्ञान लेना है तो गुरु परंपरा की हमने कल बात कही थी कि हमको सुनना पहले सीखना चाहिए। जिसने बहुत सुना है वो ही जो है गुन सकता है, वो ही लिख सकता है और वो ही बोल सकता है। तो सुनना किससे है? सुनना हमको अपने गुरु से है। जिसको सुनना आ गया उसको पढ़ना आ गया। ठीक, हर जीव पैदा होते ही लिख सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। आप पैदा होते ही 2 साल बाद 3 साल बाद आपके हाथ में अगर कोई कलम और कॉपी दे दी जाए तो आप लिख तो सकते हैं, कुछ भी छील मिलौआ बना सकते हैं, गोला बना सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये गुरुओं की देन होती है कि वो हमको पढ़ना सिखाते हैं। हमको ये पुस्तकों को ज्ञान कैसे लेना है ये गुरु ही हमको सिखाते हैं। तो उन गुरुओं का आदर होना चाहिए, उस गुरु परंपरा का, और उनका धन्यवाद देना चाहिए कि गुरु हमको सिखाते हैं कि पढ़ना कैसे है। पढ़ना सिखाता गुरु ही है। कोई बच्चा लिख सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो यही श्रवण है। पहली सीढ़ी जो होती साधना की, श्रवण कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना श्रवण कर सकते हैं आप सत्संग का, सद्ज्ञान का निरंतर श्रवण कीजिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी माना। तो यानी जिनके कान जो है, जो लोग बहुत सुनते हैं, समुद्र के समान निरंतर सुनने की ही जिनके अंदर इच्छा है, तो सोचिए कि वो साधना की पहली सीढ़ी पर चढ़ गए हैं। फिर आता है मनन। जो भी सुना है तो उसको हमें मनन करना है। हमारी वशिष्ठ रामायण ने भी कहा है कि हमारे दिन के 4 भाग होने चाहिए। आपका आधा भाग तो ऐसा होना चाहिए, एक भाग में आप जो है सुनिए, एक भाग में आप मनन कीजिए, एक भाग में आप गुरुओं की सेवा कीजिए, और एक भाग में आप जो है अपना आकलन कीजिए कि आज जो है आपने दिन भर जितना भी सुना है, मनन किया है, तो उतना आचरण में उतारा है कि नहीं उतारा है। फिर आता है निध्यासन। तो जो हमने श्रवण किया है, जो मनन किया है,
तो ये सत्संग है, जो वाणी है, इसको हमें साधना बना लेनी है अपनी। यही साधना है। योग वासिष्ठ है, भागवत गीता है, रामायण है, तो साधना मान के इसको चलिए कि हमें इसी से ध्यान, परमात्मा के ध्यान में पहुंचना है। ध्यान भी हमको पढ़ना पड़ता है, इसको भी ध्यान में कैसे लगाना है सीखना पड़ता है। ये भी हमारे गुरु ही हमको बता पाते हैं कि हम ध्यान कैसे लगाएं। फिर आता है विलापनी, यानी कि जब आप उस ध्यान में जो है स्थित हो जाते हैं तो इस प्रपंच की निवृत्ति हो जाती है। सुनने से, मनन करने से, ध्यान करने से अब आपके प्रपंच की, जगत जो आपको प्रपंच के रूप में भास रहा है, इसकी निवृत्ति हो गई है। ये जगत खत्म हो जाता है, यानी कि आपकी बहुत सी शंकाएं, बहुत से भ्रम, दृश्य, दृष्टा, भाव, जो कुछ भी था ये सब कुछ खत्म हो जाता है। आप एक उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। फिर आता है धारणा, यानी कि अब हमें धारणा बना लेनी है। हमारी धारणा बन जाती है, यानी कि भाव हमारा गहरा हो जाता है और हमारी एक निश्चित धारणा हो जाती है। हम निश्चय में उतर आते हैं और निश्चय ही केवल परमात्मा है और निर्णय हमारी बुद्धि है। निश्चय ही हमारा जो है ज्ञान है और निर्णय हमारा संसार है। पहले ही बताया था कि हमें निश्चय करना है, निर्णय नहीं करना है। निर्णय तो ये होता है कि हाँ भजन सत्संग अच्छा होता है, यानी कि संसारिक काम में भी रुचि मिल रही, वो तो करते रहना, साथ में इसको भी कर लेते हैं। निश्चय ये होता है कि हमें केवल भजन सत्संग ही करना है। अब उसका रूप भी हम कई बता चुके, विस्तार कर चुके कि किस प्रकार से करते। चलिए, चित्त का हमको जो है हरण करना है, इस चित्त को मारना है, चित्त को हटाना है। मन ही जगत है, इस मन को हमें हटाना है, इसकी धारणा बदल देनी है। इसके पश्चात आता है समाधि, यानी कि जीव जो है इन सब 6 स्थितियों में जब पहुंच जाता है तो फिर वो अपने आप ही जो है समाधि में पहुंच जाता है, अपने आप ही उसकी जो है समाधि लग जाती है। इसमें भी कहा गया है, वशिष्ठ रामायण में भी वशिष्ठ जी ने कहा है कि आप जप के द्वारा सबसे पहले आप ये सद पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, जप कीजिए, मनन कीजिए, ओम का, ओंकार का, प्रणव का जप कीजिए, उसको अपनी सांसों में उतारिए और जब भी आप लेटे भी तो बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ करके उस ओम में ही डूब करके ही ओंकार होकर